यूनेस्को पढ़ रहे हैं आप? यूनेस्को की स्थापना कब हो रही है? 16 नवंबर 1945 को लंदन में हो रही है। सुनना है, हम बोल रहे हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है? पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। भारत सदस्य बना था 1946 में। ठीक है बेटा। और अगर हम एक क्वेश्चन और जोड़े जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1945 तक। वेरी गुड। ठीक है। हाँ, पहला वाला नहीं, इससे जोड़ रहे थे हम। 2019 में पहुंच जाओ। अमेरिका ने और इजराइल ने इनके कुछ आपसी विवाद हो गए थे। इस विवाद के चलते इन्होंने औपचारिक रूप से इसकी सदस्यता त्याग रही थी। जिस प्रकार एक भाई दो भाई लड़ जाते हैं, चलो चाड़ना तुमसे नहीं मतलब रख रहे भाई, बाद में फिर लैंड में आ जाए, सही वही तरीका से काम करें। लोक नृत्य है बेटा। गरबा कहाँ को है? गुजरात को है। और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल है। उधर ही करी जा रही। तो लोक नृत्य गरबा को 2023 में क्या किया गया? यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। और एकमात्र वेद हमने कल बताया था, ऐसा कौन सा वेद है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? विश्व का एकमात्र वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा वेद? ऋग्वेद। 2003 को काय में 2003 में काय को शामिल करोगा? तो दुर्गा पूजा को। आपने फिर एक नाव का नाम पढ़ा है, किसका पढ़ा है? नाव का। उस नाव का नाम क्या है? जल्दी से बोलो। हाँ, 12 बोड़ा किसका नाम है? नाव का। तो हाल में सौर इलेक्ट्रिकल नाव 12 क्या है? 12 को लॉन्च किया गया। ठीक है। ये क्या है? सौर इलेक्ट्रिकल, यानी सौर इलेक्ट्रिकल है। उससे प्रकाश से चलेगी और सबसे तेज स्पीड में चलेगी। मछली का नाम है, मछली के नाम पर इसका नामकरण अपन ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। गोल मछली हो गया। गुजरात का राजकीय चिन्ह क्या बन गया है? गोल मछली का बन गया। गोल मछली। गोल मछली को गुजरात का बेटा, कहां का? गुजरात का राजकीय चिन्ह बना दिया गया। कहां कर दिया गया? राजकीय चिन्ह। अगला क्वेश्चन नोट करें। अब हमने आपको मेन क्वेश्चन अभी दिया था संसद भवन वाला, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? संसद भवन का अभी हाल नाम कर दिया, 19 सितंबर 2023 को। देखो पहले हम संसद भवन लिख लें, जहां ब्लाक कचू पढ़ने पड़ेगा अपन हो। संसद भवन। अब यही से हम क्वेश्चन निकालते रहे आपके। देखिए भैया, संसद भवन है। अब हाल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 19 सितंबर 2023 को। कब की है? इको नाम संविधान दिवस करता होगा बेटा। सॉरी, संविधान सदन। संविधान सदन। संविधान सदन मतलब, सदन मतलब वही है, आवास रहना होता है सदन है, उसमें बैठा उठी होती है, सदन ही होते हैं सब। ठीक है। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। तो संविधान सदन कर दिया गया। किसने किया है? आपके प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक है। क्या हो रहा है? पीएम मोदी जी ने किया। राम मंदिर को उद्घाटन कर भी आप ही जा रहे हैं। इसके बाद अब एक क्वेश्चन है जो कि दमदार है। पुरानी संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? अब हम बात कर ले एक पुरानी संसद की और एक नई संसद की, है ना। लिखत चल रहे हैं ये सब चीजें। पुरानी संसद में क्या लिखेंगे आप? पुरानी संसद की आधारशिला बेटा किसी को है क्या पता कब रखी गई थी? आधारशिला। आधारशिला। इसकी आधारशिला 1900 कब रखी गई थी बताओ? 11 में कि 21 में? दो ऑप्शन दे रहे हैं आपको। 12 फरवरी 1921। तारीख डाल लो, 12 फरवरी 1900 बेटा 21 में। 12 फरवरी 1921 को पुरानी संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी और द ड्यूक ऑफ कॉनेट ने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है। और उद्घाटन करो तो लॉर्ड इरविन ने। तो लिख लो, द ड्यूक ऑफ, कौन रख रहा है? द ड्यूक ऑफ, द ड्यूक ऑफ कनॉट नाम है उनका। अंग्रेजी है भैया, ऐसे ही लोग होते हैं। हाँ। और
8। उद्घाटन करता कौन है? उद्घाटन को कर रहा हो लॉर्ड इरविन को कर रहा हो, लॉर्ड इरविन लिख लो, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन क्या कर रहे हैं? इसका उद्घाटन कर रहे हैं। अब नए संसद भवन के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो कौन है? बिमल पटेल, बिमल पटेल। ठीक है, नए के को रहेंगे बिमल पटेल है। इसको पूजन मोदी जी कब कर रहे हैं? 28 मई, मतलब हम वो कह रहे वही चीज है, 28 मई 2023 को किया था मोदी जी ने। कब किया था? 28 मई 2023। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया था। छापत चलो संग। ई के बाद इस पे खर्च कितना टोटल कितना बेटा? 2 करोड़ में क्या होने इससे ज्यादा को तो घंटा चढ़ रहा होते। 971 करोड़। ठीक है, 971 करोड़। ठीक है बेटा, कितना है? 971 करोड़। क्षेत्रफल कितनी क्षेत्रफल पे बनाया जा रहा है? क्षेत्रफल लिखो 64,500 वर्ग मीटर, 64,500 वर्ग मीटर लिखत जाओ। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन इसे का बन सकत? हाँ लिखो बेटा, इस भवन के कंस्ट्रक्शन का काम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने पूरा किया। कंस्ट्रक्शन का काम है ना जो, वो कौन कर रहा है? टाटा टाटा कौन, पूरा नाम क्या है इसका? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये तो कंपनी का नाम ही होता है। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने इसका पूरा काम किया है। ठीक है, कौन सी कंपनी काम कर रही है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी। तो ये दोनों चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। पुरानी संसद भी देख ली और इतने को आते इसके बाद फिर आगे आए तो फिर नेहरू जी ने कार्यभार संभाला तो, लेकिन अंग्रेजों के टाइम से ही चला आ रहा था ये तो, क्योंकि आजाद तो हम हो रहा 47 में और जाकर उद्घाटन कब होगा? तो यानी गुलामी के टाइम की बनी हुई है। ये हमारी पुरानी संसद थी और स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र संसद भी कह सकते हैं हम इसको। पहली संसद जो हमने स्वयं भारतीयों द्वारा निर्मित की गई है उसका नाम क्या है? नई संसद है। और टाटा प्रोजेक्ट ने इसको जो है पूरा काम किया है। और वास्तुकार जो बनाना कैसी डिजाइन होगी, क्या कैसे बनेगा, एक काम किया है बिमल पटेल जी ने। ठीक है, अच्छी है, काफी उसमें सुविधाएं हैं। चलो हम लोग करंट का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आगे पहुंच जाएंगे, अभी पॉलिटी नहीं पढ़ रहे थे। चलिए आगे क्वेश्चन नोट करें, अंदर से ले आओ। नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन, बताओ देखो सुनो पहले, लिखो तो लिखो बाद के समझ लो। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी, पहले टीबी होते, हैजा होते हैं, चिकनगुनिया जैसी चीजें होती, अब क्या हो गई भी सबसे खतरनाक, कैंसर से भी खतरनाक अकेलापन। यस लिखो, नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन बीमारी को, नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया। वैश्विक स्वास्थ्य खतरा मतलब पूरी दुनिया पे लागू हो रही, वो एक पर्टिकुलर फैलने वाली बीमारी है। ये फैलने वाली बीमारी तो है नहीं,
लेकिन पूरी दुनिया के लाने जो कहा है एक खतरा है, वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया। बताओ बेटा एक सरल सा क्वेश्चन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? किसी को है पता? पुलिस का पेपर दे रहे हैं आप। जेवियर माइली, जेवियर माइली, जेवियर। इसे बेटा आदमी सुसाइड कर ले, आदमी को अटैक आ जाता ही है, और भी बहुत से खतरा है। क्या है बेटा? जेवियर माइली। जेवियर माइली कौन है ये? ये कितने के राष्ट्रपति हैं लला? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जेवियर माइली। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली। अगला क्वेश्चन है, कुछ तूफानों को लेके आते हैं हम। एक तूफान है बेटा, का नाम तूफान को, तूफान को नाम है आपके यहां पे खानुन। खानुन, खानुन। क्या है तूफान का नाम? खानुन। तो ये अभी हाल में कहा? दक्षिण कोरिया में आया था। लिख लो दक्षिण कोरिया। खानुन के सामने लिखो दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। और जाके पहले कितने आओ तो लो, जापान में। जापान में पहले आया था। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में ये ना मिले, ए मिल जाए तो इसको भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि पहले तो जापान में ही आया, उसके बाद कहां पहुंचा ये? हाँ, एक है ओनेल, 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 ओनेल है बांग्लादेश, 2004 में आया था ओनेल। बेटा तूफान को जो चक्रवात तूफान को नाम देवे को काम बहुत हो ना, इतना से बांग्लादेश ने करो। तो 2004 के पहले आपने कोई नाम ना सुने होंगे। ये कैटरीना आए, जितने भी ये नाम आए हैं आपके, ये सब कब आए हैं? ये आए हैं 2004 के बाद में। 2004 के पहले किसी भी तूफान का विशेष नाम नहीं दिया गया। सबसे पहले यानी कि जो आपका नाम है ओनेल, 2004 में ओनेल नाम दिया था बांग्लादेश ने। ओनेल तूफान को नाम किसने दिया? नामकरण कौन है? बांग्लादेश है। और इसके साथ अपने गुजरात में अभी एक आया था, उसका नाम क्या है? बिपरजॉय चक्रवात आया था। लिख लो जो बिपरजॉय चक्रवात, बिपरजॉय चक्रवात, बिपरजॉय चक्रवात। इसके सामने पता ही है आपको क्या लिखने? बिपरजॉय चक्रवात के सामने गुजरात, भारत। गुजरात सबसे सस्ता शहर कौन सा है? अहमदाबाद। ठीक है, अगला अभी सब बताएंगे। अब आगे लिखो जवाद। जवाद एक अगला चक्रवात है, जवाद। नाम क्या है बेटा? जवाद। जवाद हो गया। अब जवाद में आप लिखेंगे, जवाद का अर्थ होता है उदार, मतलब ज्यादा नुकसान करने वाले लोग नहीं जी, है ना? कैसे हैं जी? उदार। अब जवाद जो है, जवाद का नामकरण कौन कर रहा है? जवाद जो है आपका चक्रवात है, जो इसका नामकरण कौन करेगा? वो करे नामकरण बेटा। ई को नामकरण जो करो है वो करो सऊदी अरब। कौन करेगा? सऊदी अरब। दूसरा लिखो प्रभावित क्षेत्र। कितने कितने आओ जो कितने तहलका मचाओ आके। प्रभावित क्षेत्र, तो इससे प्रभावित क्षेत्र जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से हैं बेटा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बेटा आपने ये देख लिया, ये कितने हैं ये तीनों? ठीक है, समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, अब दो नामकरण होगा, प्रभावित क्षेत्र होगा
और जो आओ कब है तो वैसे लिखने की आवश्यकता है, अगर लिखने हो तो दिसंबर 2021 में आओ तो जो, ठीक है। ये डेट तो पूछते नहीं है ज्यादा, मैंने ही पूछते हैं कि प्रभावित क्षेत्र नामकरण क्या है, बस ठीक है। तो जवाद है, जवाद का नामकरण सऊदी अरब ने किया, जवाद किया। प्रभावित क्षेत्र 3 हो गए, यानी इस तीनों कहाँ के, भारत के, इसलिए इसको भूगोल की दृष्टि से पूछा जा सकता है। लिखता जा रहा है ना, चलिए अगला नोट करिए। जवाब के बाद देखो अम्फान, अम्फान कौन सा लिखना है बेटा, अम्फान, अम्फान हो गो अंकुर बेटा, क्या लिख गो, अम्फान। अब ई में कहा है नामकरण कर थाईलैंड, नामकरण में लिख लो थाईलैंड। इसका नामकरण करेगा कौन, थाईलैंड ने इसका नामकरण कर दिया। अब कहां कहां है, उत्पत्ति वही जाकी बंगाल की खाड़ी से, उत्पत्ति कहां हो रही, बंगाल की खाड़ी में। अब लिख लो प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र बेटा कौन कौन से हैं, बोलो जल्दी, है किसी को, इसके है आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उतना ही आते ही अधिकतर वही क्षेत्र है। आपने देखो गुस्सा में कहूंगा वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। लग गया। इसके बाद लिखो बेटा गुलाब, जो नाम को रख सकत, हाँ, नहीं भारत तो इतना अच्छा नाम नहीं रख सकत बेटा, लग गया ये। चलिए अब लिख लो चक्रवात का नाम क्या है, गुलाब। गुलाम अली आजाद कौन थे और है अबे तो, गुलाब, गुलाब का नामकरण करेगा, नामकरण कौन करेगा भाई, इसका नामकरण हमारा पड़ोसी करेगा, हाँ पाकिस्तान। कौन करेगा, पाकिस्तान। उत्पत्ति ई की भी बंगाल की खाड़ी से है, क्षेत्र उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, क्षेत्र का है, कहते कहते इन्हें तहलका मचाओ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्पत्ति कहां से हो रही बेटा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब लिखो शाहीन, शाहीन क्या नाम है इस चक्रवात का, शाहीन भाई आ जाओ। अंकुर बेटा ये क्या लिखा, शाहीन। नामकरण कर दो को आप, नामकरण क्या है इसका, कतर करेगा भाई, कतर कतर। शाहीन कैसे करती है, कतर कतर। उत्पत्ति कहां से हो रही, अरब सागर में, अरब सागर। और क्षेत्र भैया कहा है, हमारा क्षेत्र तो है नहीं, हमारा होता तो हमें हमारे यहां से उत्पत्ति होगी, हम अरब सागर पहुंच गए हैं, अरब सागर पहुंच गए मतलब हमारी क्षेत्र से बाहर है, ओमान और ईरान। इसका क्षेत्र जो रहा दो में से एक ऑप्शन मिल जाएगा तो मार देना। एक का नाम है बेटा ओमान और दूसरे का नाम क्या है, ईरान, ठीक है। सबका राइट हो रहा है पीछे। चलिए इसके बाद जवाद, जवाद हो गया। चलिए आसानी लिख लो, आसानी,
हाँ, आसानी लिखना, नहीं तो रसानी लिख दो। बताओ बेटा कहाँ हो रहा जो आसानी? आसानी को पहले नामकरण करे लंका, श्रीलंका। नामकरण को करे जो, हाँ, कितना लगी लंका? एकदम लगी तो नन्या। लंका। लंका के बाद उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हो रही। अपने इतने को है पूरा मामला। बंगाल की खाड़ी। जब उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में है तो क्षेत्र कहाँ है वो? एक तो आंखें बंद करके बोल सका तो एक तो आप बोलो। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ज्यादा से ज्यादा पश्चिम बंगाल ले पड़ जाओ तो संग है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। जाओ तुम लोग थोड़ा वहां भी घूम फिर के आओ। जिनको जीवन से ज्यादा प्रेम रेम ना हो तो घूम फिर ले जा करो। दुनिया के सबसे महंगे शहर पढ़ेंगे अब हम लोग। एक नया नया करंट का क्वेश्चन उठाएंगे। को सस्ता है और को महंगो है। इस टॉपिक का नाम है, मतलब आप डाल दो दुनिया के महंगे शहर, पहले इसको जारी कौन करता है, सब चीज लिखा रहे। दुनिया के महंगे शहर, सब कुछ लेके चलेंगे। भारत भी देखेंगे, दुनिया भी देखेंगे, ठीक है। अपने अपने यहाँ का भी देखना और दूसरे के यहाँ का भी देखना। लिखो पहले तो इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट, इसको EIU भी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, जो जारी कर रहा है EIU। EIU, EIU का मतलब है इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट क्या लग गया बेटा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। EIU द्वारा क्या है, सबसे शहरों की, सबसे ज्यादा महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी करेगी। ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है भाई? ये तो संस्था का नाम है। अब जो रिपोर्ट का नाम है वो लिख लो, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ठीक है। देखिए, दुनिया के महंगे शहर 2023 हम पढ़ने जा रहे हैं। EIU ने अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट को जारी किया है, और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि इस बार ज्यूरिख और सिंगापुर दोनों ही क्या है, दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में पहले स्थान पर बनाए हुए हैं। सब लिख रहे हैं हम। ज्यूरिख और सिंगापुर, ज्यूरिख और सिंगापुर, ठीक है। और ज्यूरिख कहाँ है? ज्यूरिख आपका है बेटा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहां पर है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा सबको देख लेते हैं। सिंगापुर पहले पे लग गया आपका, ज्यूरिख पहले पे है, ठीक है। ई के बाद न्यूयॉर्क है तीसरे पे। भाई जब पहले पहले पे है तो सिंगापुर को ने पहला मान दे दिया स्थान, और फिर दूसरा किसको दे दिया? ज्यूरिख को दे दिया, ठीक है।
तीसरा, हालांकि दोनों की रैंकिंग बराबर है, तीसरा जो स्थान है वो दिया है उनने न्यूयॉर्क को। लिख लो, तीसरा स्थान किसको दे रहे हो? न्यूयॉर्क को कौन सा स्थान दिया रहा है? तीसरा। ठीक है बेटा, न्यूयॉर्क को तीसरा दे दिया। इसके बाद लिखो आप पेरिस, सातवां। सब नहीं लिखे जा, सब लिखवा तो पन्ना थोड़ी जो मैंने वो लिख लो, पेरिस। अब आ जाओ भारत में। ठीक है, भारत में सबसे सस्ते शहर और सबसे महंगे शहर दोनों को देखेंगे। डाल दो भारत, डाल दो, हेडिंग तो मैंने आपकी डल गई है। भारत में एक तरफ सस्ता लिख दो, एक तरफ महंगा लिख दो। कम पैसा में घूमो, एक तरफ ना ज्यादा पैसा लगे घूमने में। सस्ता और महंगा दिख रहा है ना? ठीक है बेटा, सस्ते की बात हो जाए तो हम पहुंचे कहते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद की रैंक जो है समय इसमें है 166वीं। कितनी है? IOU की रिपोर्ट में कौन सी रैंक है? 166। जरूरी नहीं है लेकिन लिख सका था अपन। दूसरे पे अगर मन है वो तो हमने तो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखनी थी, हमें चेन्नई जाने तो होता है महंगा महंगा होता है, अभी सस्ता है ना? चेन्नई लला जाने अंकुर 163वीं रैंक है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान अलग चीज है। इसके बाद बेंगलुरु का 161वां स्थान है, वो अलग बात है, लिख लो तीसरे स्थान पर बेंगलुरु पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, 161 है बेंगलुरु का। सबसे महंगा मुंबई, दिल्ली और मुंबई दोनों लगे हुए हैं। मुंबई और नई दिल्ली दो है महंगे। पहले पे है कि आपका मुंबई, और मुंबई के बाद कौन है महंगा, मतलब मुंबई से थोड़ा सा सस्ता कौन है? दिल्ली। तो हम लोग पहले मुंबई को पसंद करेंगे, फिर किसको पसंद करेंगे? दिल्ली को। रैंक ऐसा है इनकी 150वीं दी गई है, ऐसा है ना, पूरा वर्ल्ड का होता है, भारत में 150वीं है ना इनकी। और नई दिल्ली की 159 है, 159। भारत के है, लेकिन जो आंकड़ा जारी होता है वो हम नहीं करते हैं, वो आंकड़ा तो ऊपर से जारी हो रहा, वहीं से रैंकिंग बन रही है। हमारे यहाँ पे हमारा नंबर है, हमने कह दिया भैया हमारे 10 लोगों को नंबर मिलो, यानी भी 10 लास्ट से हो, लेकिन 10 में हमारा जो पहले नंबर पे बैठे ये है। लेकिन जो रैंक रहे, जो नंबर रहे, वो तो वही के हिसाब से रहे, वो हमारे हिसाब से थोड़ी हो पे है वो। अगला देखो, अब भूखा देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल, एक हेडिंग डालो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। भूखे भूखे लोगों को देख लो कितने कितने हैं, अपने तरफ भी बहुत हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, ठीक है बेटा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 ई में कहा है जारी को करत, बता भैया मैं जारी को करत जाखो है, एक जने नहीं करत, ये दो देशन से होती जारी, दो जने मिलकर करत, कुल मिलाकर हम जा कह सकते हैं ना उनको। कौन? सांख्यिकी कार्यालय हम कहे थे बीच में ले आ रहा आंकड़ा। बेल्ट हंगर हिल पे, बेल्ट, बेल्ट ही है हाँ, बेल्ट हंगर हेल्प है। बेल्ट हंगर हिल्फे जो है वो है जर्मनी की संस्था। कहाँ की है? जर्मनी की बेटा। दूसरी एक एनजीओ है कर्सन वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड
वाइड। या कहाँ की है? ये जो संस्था है वो है आपकी आयरलैंड की एनजीओ है ये। ठीक है, तो ये समझ में आ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे और क्वेश्चन का बन सकत। टोटल देश कितने हैं में? अभी 23 में 125 125 125 देशों में 125 देशों की सूची में हमने क्या किया, भारत के स्थान देख लो तीनों साल के, 2022, 2021 और 2023। पहले आप जो ही लिख लो, जो जरूरी चीज है वो 2023। हर साल देशन की संख्या अलग अलग हो जाए, 2022 और 2021। जी हमारे कब के हैं? 2023 के देशन के नाम लिखे। हालांकि टोटल देश हर साल नहीं पूछेंगे, केवल भारत की रैंक पूछते हैं कि भाई हमारी रैंक क्या आएगी। तो 2023 में हमने 111वीं रैंक प्राप्त करी। कितनी कर ली? लिखते चल रहा, जो छूट है जिसका जो बोल देना, जरा सुनामी आ जाए, बैठे रहो शांति से। 100 देख रहा हो बेटा, 111वां कैसा है? 111वां स्थान। मतलब हमने 125 में 111वां लिया है नंबर, तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है हम, यानी हम बहुत खराब स्थिति में जी रहे। और ई के बाद 2022 में हमारा स्थान था 160। कब आया? तो सुधार हो रहा हो, 160 नहीं बिगड़ रही स्थिति। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ती ही जा रही है। सुधार सरकार कर रही, लेकिन वो कागजों में चल रहा है केवल अभी। और 128 देश आते जब 2021 में, तब हमारा स्थान है तो 101 में। एक आंकड़ा आया था, जाने कितने हजार थे, करोड़ थे, उतने बच्चे प्रतिदिन भारत में भूखे सोते हैं। मतलब व्यक्ति है, मजदूर है, सब लोग मिला के। ठीक है, तो हम कह सकते हम लोग विश्व गुरु की स्थिति में नहीं है। तेरा मारने से कुछ नहीं होता, अभी काफी काम करना पड़ेगा भारत को। सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे पैसा भी आ रहा है, योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, धीरे धीरे काफी परिवर्तन हुई, कई क्षेत्रों में वो भी आ गया है। लेकिन एक दिन में परिवर्तन भी संभव नहीं है। चलो आगे लिखो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक दिन में आप अपने आप को नहीं बदल पा, देश कैसे बदल जाए। ठीक है, कथनी करनी में बहुत अंतर है। कागज पर लिखने से, टाइम टेबल बनाने से पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, उसके लिए मेहनत करने पड़त और अपने आप से लड़ने पड़त। लंका को स्थान है 60वां। लंका लगाओ, लंका, श्रीलंका। जहाँ लंका हमें बहुत प्यारी है, तो जाने एक बार घूमने। हनुमान जी गए थे, अब अपन चलेंगे। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार का लिख लो इसमें। म्यांमार को बेटा कौन सा स्थान है? 72 में। ठीक है, नेपाल, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, रैंक से क्या दिक्कत है। ई के बाद म्यांमार के बाद, अरे मान जाओ, ई के बाद लिखो बेटा कौन सा? नेपाल। नेपाल, नेपाल से कहा आ रहा हूं मैं, मंदिर के लाने। हाँ, ये कैसे खुल गई? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी देखो, नेपाल का स्थान है 69वां, 69 लिख लो, नेपाल का 69वां। बांग्लादेश का 81, बांग्लादेश का स्थान कौन सा आया? 81 यानी 81वां। पाकिस्तान का 102, बांग्लादेश का 81।